हेलो गाइज एंड वेलकम टू होम BHK प्रॉपर्टीज। दिस इज योर होस्ट आकाश चौहान और आज आप लोग देखने वाले हो ताथोड़े लोकेशन पर 2 and 3 BHK के अमेजिंग ऑप्शंस। नाउ व्हाई ताथोड़े? ताथोड़े इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट पुणे रीजन। ताथोड़े में रेजिडेंशियल फ्लैट्स की डिमांड डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। आप जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि ये एरिया तो पहले एक इंडस्ट्रियल जोन के नाम से जाना जाता था। नाउ दिस एरिया इज़ कंसिडर्ड अंडर द रेजिडेंशियल जोन और इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का डेवलपमेंट प्लान एंड रोड स्ट्रक्चर प्लान ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए कस्टमर्स इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कनेक्टिविटी की अगर आप बात करते हो तो पुणे का इंडस्ट्रियल हब एज वेल एज पुणे का IT हब यहाँ से काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो ये एक एजुकेशनल हब है काफ़ी ज़्यादा पहले से, मतलब यहाँ पे लोग कॉलेज करने के लिए आते हैं। सो यहाँ पे स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक ये 2 किलोमीटर के एरिया में भी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपके बच्चों के लिए किंडरगार्टन से लेकर के यूनिवर्सिटी तक यू हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग फ्रॉम ऑल विच इज़ देयर इन द मार्केट। सो आपके बच्चों के लिए आप यहाँ पे बेस्ट चूज़ कर सकते हो। तो लोकेशन की बात तो हम लोग ने कर ली, अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं 2 and 3 BHK का कन्फिग्रेशन, जिसमें 2 BHK है 815 स्क्वायर फीट और 3 BHK है 1000 स्क्वायर फीट एंड दिस ऑल कम्स एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। आप नीचे इसकी प्राइस को चेक कर सकते हो। सो लेट्स नॉट मेक यू वेट एंड लेट्स हैव अ लुक एट दिस सैम्पल फ्लैट। हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस सैम्पल फ्लैट। ये एक 988 स्क्वायर फीट का 3 BHK का सैम्पल फ्लैट है। इफ यू लुकिंग फॉर द 2 BHK का लेआउट आपकी स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है, आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा, बहुत प्यारा है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं इस 3 BHK के साथ में। जब आप घर के अंदर आ रहे हो यू गेट दिस अमेजिंग एंट्रेंस लॉबी। तो इसका पर्पज़ ये है कि आपको थोड़ा एक एंट्रेंस पे एक फॉयर एरिया मिलना चाहिए, थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए और यहाँ पे एक शू रैक के लिए जगह भी है। अब शू रैक के लिए आपको बाहर भी जगह मिल रही है बट यू कैन कीप सम ऑफ योर एक्सपेंसिव शूज इनसाइड योर हाउस। सो जब आप अंदर आ रहे हो यू कम इनटू योर लिविंग एरिया। तो दिस इज़ योर लिविंग एरिया। अब यहाँ पे इस फ्लैट में लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया ये सेपरेट किए गए हैं। सो आपको एक लाइन में पूरा बैठाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, अच्छे से स्पेस यूटिलाइज होगी और जहाँ पे आप जिस समय जिस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहते हो वो अच्छे से होगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका सोफ़ा सेट, इसी के सामने आपकी TV यूनिट लगेगी या तो आप यहाँ पे TV यूनिट लगा सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस जब आपको मिल जाते हैं जब आपका जो लिविंग एंड डाइनिंग है वो L शेप में है। इसी के साथ अटैच्ड है आपकी ये बैल्कनी। ये बैल्कनी का जो ओपनिंग है वो ईस्ट या वेस्ट साइड रहने वाला है। सो आपके पास हमेशा सनसेट या सनराइज़ का व्यू रहने वाला है। अब दूसरी चीज़, ये बैल्कनी रहने वाली है कवर्ड, मतलब राइट से, लेफ्ट से और ऊपर से। इसके ऊपर दूसरों की बैल्कनी है। तो यूजुअली ऐसा कंसेप्ट होता था पहले कि ऊपर खिड़कियाँ हैं तो कोई देख रहा था, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। कंप्लीट प्राइवेसी आपकी मेंटेन हो जाती है। इस बैल्कनी के साथ आपको मिलता है ये टफ एंड ग्लास और एक स्टील की रेलिंग। सो आइए देखते हैं आपका डाइनिंग एरिया जो यहाँ पे आगे दिया हुआ है। अब दिस इज़ अ वेरी गुड स्पेस फॉर डाइनिंग। 10 by 5.7 का यहाँ पे आपको डाइनिंग स्पेस मिल जाता है जो किचन को लग के है और लिविंग को भी लग के है। सो इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल। अगर आप किचन के अंदर जाते हो सो दिस इज अ रेगुलर से भी ज़्यादा बड़ा वाला किचन। 9.2 by 8.4 का ये किचन है। इनक्लोज इसमें ड्राई बालकनी आ जाती है। यहाँ पे आपको एक सिंक मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिश है। ये डिश इसलिए है ताकि वॉशिंग मशीन का पानी पूरे किचन में स्प्रेड नहीं हो। यहाँ पे एक किचन में आपको टैप मिल जाता है जो जैगुआर कंपनी का है। दिस इज योर कनेक्शन फॉर योर ड्रिंकिंग वाटर, जो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। अब ये पूरा जो आप देखते हो ये लेंथ में ये मार्बल का उठा है। दिस इज इन नेवी डार्क नेवी ब्लू शेड। आप यहाँ पे आओगे तो आपको समझेगा। सो यू कैन यूज इट फॉर योर कुकिंग एंड दैट स्पेस इज देयर फॉर योर माइक्रोवेव एंड द जूसर ग्राइंडर। घर के अंदर जब अपन बढ़ रहे हो तो ये आ जाते हैं हम लोग आपके कॉमन लॉबी में। यहाँ पे आता है आपका कॉमन सिंक, इसी के साथ में अटैच्ड है आपका कॉमन वॉशरूम। सो दिस इज़ अ सिंक बाहर होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग डाइनिंग का यूज़ कर रहे हैं उनको आसानी होने के लिए। अब ये जो वॉशरूम आपने जस्ट देखा, इसके बाहर आपको एक सर्विस स्लैब मिलने वाला है जहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हो या फिर आप आपका AC यूनिट रख सकते हो। इसके सामने है आपके बच्चों का बेडरूम, कॉमन बेडरूम या किड्स बेडरूम आप इसको बुला लो। वेरी गुड साइज 12 by 10 का ये बेडरूम है। इसके साथ यहाँ पर एक वार्डरोब नीच भी आपको मिल जाती है। वार्डरोब नीच ऐसा फ़ायदा देता है कि जब आप एक कबर्ड रख देते हो तब पूरा रूम आपको रेक्टेंगुलर शेप में यूज़ करने के लिए मिल जाता है। तो आपके रूम का जो स्पेस है ये बढ़ाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे मिल जाता है आपको ये बे विंडो। तो आप बच्चों को यहाँ पे बैठा के पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट मास्टर बेडरूम और यू कैन कॉल इट द पेरेंट्स बेडरूम।
सो इसका जो साइज़ है विच इज़ 12.5 by 10.6, अगेन अ वेरी गुड साइज कंपेयर टू द होम्स दैट वी आर हैविंग राइट नाउ इन द मार्केट। अब इसके साथ भी आपको एक बहुत बड़ा वार्डरोब नीच आपको यहाँ पे मिलता है। सो आप एक लंबा सा वार्डरोब यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, फिर भी आपको जाने आने के लिए आपके बेड के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मेंटेन रहेगी। इसके साथ भी एक बे विंडो है, अभी ऑपोजिट साइड खुल रहा है, तो दिस इज ओपनिंग ऑन द नॉर्थ और द साउथ साइड। सो आपको एक ही घर में से दो व्यूज मिलने वाले हैं अलग अलग डायरेक्शन के। दिस रूम कम्स विद एन अटैच वॉशरूम। तो अब ये है मेन मुद्दा जहाँ पे आपका रूम है। दिस इज योर मास्टर बेडरूम। नाउ दिस इज 14 by 10.6। ऐसे अगर आप देखोगे तो 14.5 फुट की ये बेडरूम है। मैं इस रूम के बिल्कुल एंड में खड़ा हूँ, आपसे काफ़ी दूर हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस रूम। आप बहुत अच्छे से इस रूम को डेकोरेट कर सकते हो। फिर वार्डरोब नीच हो गया, या फिर आपको टीवी यूनिट लगाना है, जो भी आप चीज़ आपके घर में कस्टमाइजेशन आपकी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो, उस सब के लिए इस घर में बहुत सारी जगह है। इसके साथ भी हमें मिल रहा है यहाँ पे एक बे विंडो, एंड दिस इज योर थर्ड अटैच वॉशरूम। ये सबसे बड़ा वॉशरूम रहने वाला है। इसकी लेंथ जो है 9 फीट है। So that's why this is going to be a very good washroom for you, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम में तो सबसे बड़ा होना ही चाहिए। So this was the amazing flat। जैसे आपने पूरा फ्लैट देखा तो कंप्लीटली अपने कारपेट एरिया को जस्टिफाई यहाँ पे कर रहा है। अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी डेड स्पेस नहीं है, हर रूम रेगुलर से भी बड़े साइज के है, इसीलिए कारपेट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड एंड दिस इज व्हाई यू शुड गो फॉर दिस फ्लैट। थैंक यू। इस प्रोजेक्ट में हमें काफ़ी सारा ओपन स्पेस मिल रहा है, और उसके साथ साथ हमारी सारी जो भी नेसेसरी एमिनिटीज़ होती है वो सारी एमिनिटीज़ हमें इस प्रोजेक्ट के साथ मिल जाती है। एमिनिटीज़ की अगर आप बात करोगे तो कुछ एमिनिटीज़ आपके ग्राउंड फ्लोर पे है और कुछ एमिनिटीज़ आपके रूफ टॉप पे रहने वाले हैं, जहाँ से आप ये अमेजिंग व्यू को देख सकते हो। आपको ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा लगा है, देन यू वांट टू विजिट दिस प्रोजेक्ट, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर्स विच आर डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सो अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आपके लिए नए नए अपडेट्स जो वेस्ट पुणे में है वो लाते रहते हैं। जैसे एक लेटेस्ट अपडेट है कि ताथवड़े में एक 8.5 एकड़ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, विच इज़ ऑल्सो बीइंग ब्रॉट बाय अ वेरी रेप्यूटेड डेवलपर। उसके भी कॉन्फ़िगरेशंस मैं यहाँ पे नीचे छोड़ रहा हूँ, सो यू कैन हैव अ लुक एट दोज ऑल्सो, और उसके लिए भी आप हमारे पास इंक्वायरी कर सकते हो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।